एक ऐसे देवता जिनके लिए आज भी देश की राजधानी से हर साल नमक भेजा जाता है, जिनके बकरे को छूना तो दूर कोई हाथ लगाने की भी नहीं सोचता, जो नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और जिनका न्याय कानून की किताबों से। महासु देवता कोई एक देवता नहीं, चार भाई है। बासिक महासु, पबासिक महासु, बौठा या बुठिया महासु और सबसे अलग चालदा महासु। इन चारों को सामूहिक रूप से महासु या मासु देवता कहा जाता है। इनकी आस्था सिर्फ उत्तराखंड के जौनसार बावर तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र, सिरमौर, शिमला, सोलन और कुछ हद तक कश्मीर तक के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते आए हैं। अधिकांश परंपराओं में महासु देवता को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है और यहीं से जन्म लेते हैं बहुत सारे सवाल। आखिर महासु देवता वास्तव में है कौन? ये रहते कहाँ हैं? उत्तराखंड कैसे आए? और क्या जो कहानियां हम सब ने सुनी है वो सच भी है? उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में टॉन्स नदी के किनारे स्थित हनोल को महासु देवता का सबसे प्राचीन और प्रमुख धाम माना जाता है। लोक मान्यता है कि हनोल महासु भाइयों का संयुक्त स्थान है। यही कारण है कि हनोल को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित करने की मांग वर्षों से उठती आ रही है। हनोल में मुख्य रूप से बौठा महासु की पूजा होती है, जबकि बासिक महासु का थान मेंद्रत और पबासिक महासु का क्षेत्र बंगाण से जुड़ा माना जाता है। लेकिन चालदा महासु उनका कोई स्थायी स्थान नहीं है। महासु शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत अपनी पुस्तक उत्तराखंड का जन इतिहास में लिखते हैं कि महासु शब्द महाशिव का अपभ्रंश है। वहीं दिनेश रावत अपनी पुस्तक रवाई के देवालय और देवगाथाएं में महासु को महान देवता बताते हैं। प्रोफेसर डी शर्मा उत्तराखंड ज्ञान कोश में इसी मत का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है महासु देवता की उत्पत्ति से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा? लोक कथाओं के अनुसार एक हवन के दौरान सूर्यदेव, अग्निदेव और कार्तिकेय गणेश को पूजा में शामिल करने से मना कर देते हैं। स्थिति बिगड़ती देख भगवान शिव एक शर्त रखते हैं, जो सबसे पहले 4 धामों के दर्शन करके लौटेगा उसे पूजा में प्रथम स्थान मिलेगा। जहां सभी देवता 4 धामों की यात्रा पर निकल जाते हैं, वहीं गणेश अपने माता पिता शिव पार्वती के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही 4 धाम है। ये देखकर कार्तिकेय क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपने शरीर के 4 भाग कर देते हैं। भगवान शिव इन चारों अंशों को समुद्र में फेंक देते हैं, जहां उलल नाग, विलल नाग, वासुकी नाग और माड़ुआ नाग उन्हें ग्रहण कर देते हैं। इन नागों से 4 राजकुमार नाग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आगे चलकर 4 महासु माना गया। इसी कारण कई क्षेत्रों में महासु देवता को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी एक दूसरी लोक कथा के अनुसार एक किसान खेत में हल चला रहा था, तभी उसके सामने एक नाग प्रकट हुआ। नाग ने आदेश दिया कि स्थान पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाए और महाशिव का स्मरण किया जाए। ब्राह्मण द्वारा मूर्ति स्थापना की गई और इसी कथा से बकरे के अर्पण की परंपरा भी जुड़ी मानी जाती है। यही कारण है महासु देवता को आज भी बकरा अर्पित किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर बलि नहीं दी जाती। अर्पित बकरे पूरे गांव में स्वतंत्र घूमते हैं और उन्हें चोट पहुंचाना पाप माना जाता है, फिर चाहे वो फसलों का नुकसान करे या जो कुछ भी। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों क्षेत्रों में महासु देवता से जुड़ी जो कथा सबसे अधिक सर्वमान्य है वो है हुणा भाट की कथा। लोक कथाओं के अनुसार टॉन्स नदी क्षेत्र में किर्मिक नामक एक अत्याचारी शक्ति का आतंक था, जो हर सप्ताह एक मनुष्य की बलि मांगता था। इसी क्षेत्र में हुणा भाट नामक ब्राह्मण रहते थे, जिनके 7 पुत्र थे। किर्मिक उनके 6 पुत्रों को निगल चुका था और अब 7वें पुत्र की बारी थी। अपने अंतिम पुत्र को बचाने के लिए हुणा भाट कश्मीर पहुंचे और महासु देवताओं से सहायता की गुहार लगाई। कहानी कहती है कि महासु देवता एक तालाब में निवास करते थे। हुणा भाट को निर्देश दिया गया कि जब चारों महासु तालाब से बाहर आएंगे तो 3 पालकियां एक दिशा में जाएगी और एक पालकी विपरीत दिशा में। उन्हें विपरीत दिशा में जाने वाली पालकी पकड़नी थी। जब ऐसा हुआ तो 3 महासु काटो काटो चिल्लाए, लेकिन चालदा महासु ने उन्हें शांत किया और हुणा भाट की व्यथा सुनी। जन कल्याण के लिए चारों महासु मेंद्रत आने को तैयार हुए। महासु देवता ने हुणा भाट को चावल और फल देकर कहा कि इन्हें खेत में डालकर निश्चित समय पर हल चला दिया जाए, लेकिन धैर्य टूटने के कारण हल समय से पहले ही चला दिया गया।
जब देवता प्रकट हुए तो बासिक महासु की आंख में, बौठा महासु के घुटने में और पबासिक महासु के कान में चोट लगी, जबकि चालदा महासु सुरक्षित रहे। इसी कारण 3 महासु की मूर्तियां खंडित रूप में दिखाई देती है। इसके बाद चारों महासु ने किर्मिक का अंत किया और पूरे क्षेत्र को आतंक से मुक्त कर दिया। किर्मिक के अंत और क्षेत्र की मुक्ति के बाद लोक मान्यता के अनुसार महासु देवता के समक्ष एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। अब वे इस विशाल हिमालयी भूभाग की रक्षा और न्याय व्यवस्था किसको संभालेंगे। कहा जाता है कि इस समय महासु देवताओं ने आपसी विचार विमर्श के बाद अपने अपने क्षेत्र निश्चित किए। ये केवल भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि दैवीय जिम्मेदारियों का विभाजन था। जनश्रुतियों में वर्णित मिलता है कि सबसे पहले बासिक महासु मेंद्रत क्षेत्र में स्थिर होकर न्याय की व्यवस्था संभालने लगे। पबासिक महासु को टॉन्स नदी के दाहिने तट बंगाण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। बौठा या बुठिया महासु हनोल क्षेत्र में विराजमान हुए, जहां आज भी महासु की संयुक्त शक्ति विराजमान है। लेकिन चारों में सबसे अलग थे चालदा महासु। कहा जाता है कि उन्होंने किसी एक स्थान पर स्थिर होने से इनकार कर दिया। लोक विश्वास के अनुसार चालदा महासु ने यह दायित्व लिया कि वे समय समय पर क्षेत्र क्षेत्र भ्रमण करेंगे, लोगों के दुख दर्द सुनेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पहुंचकर न्याय और संरक्षण देंगे। यही कारण है कि चालदा महासु को भ्रमणशील देवता माना जाता है और उनका कोई स्थायी मंदिर है ही नहीं। इस प्रकार महासु देवताओं की सत्ता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे पश्चिमी हिमालय में एक जीवित न्याय व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि किर्मिक कोई राक्षस नहीं, बल्कि मुस्लिम आक्रमणों के समय का कोई अत्याचारी आक्रमणकारी या कबीला रहा होगा। महासु देवताओं के 4 वीर भी माने जाते हैं: काफिला वीर, गुडारू वीर, कैड़ू वीर और षडकुलिया वीर। इन वीरों को देवता के सेनापति माना गया और लोकमानस में इनका डर और सम्मान दोनों रहा है। देवता बात कैसे करते हैं, चलो ये बताते हैं। देवता स्वयं नहीं बोलते, उनकी वाणी मानी जाती है वजीरों के माध्यम से। इन्हीं वजीरों को कई स्थानों पर बोलदा महासु कहा जाता है, जो देवता के आदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ब्रिटिश काल में चालदा महासु के प्रवास को प्रशासनिक रूप से 2 भागों में साटी बिल और पाशी बिल में बांटा गया। इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग वजीर नियुक्त किए गए, जो देवता के प्रवास की व्यवस्था संभालते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिशर्स को भी स्थानीय देव व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ा था। अब बात करते हैं चालदा महासु की। जैसा कि पहले भी बताया, चालदा महासु 4 भाइयों में सबसे अलग है। उनका कोई स्थायी मंदिर नहीं है, वे हमेशा प्रवास पर रहते हैं। उनका प्रवास चक्र 24 वर्षों का माना जाता है, 12 वर्ष एक क्षेत्र में और 12 वर्ष दूसरे क्षेत्र में। हर प्रवास के अंत में वे एक रात के लिए हनोल अवश्य रुकते हैं। छत्र उनके साथ चलता है, इसी कारण उन्हें छत्रधारी भी कहा जाता है। लोक मान्यता है कि उनके आगमन से पहले घांडवा नामक देव चिन्ह प्रकट होता है। घांडवा को कोई साधारण बकरा नहीं माना जाता। जहां घांडवा रुकता है, वही स्थान देवता के प्रवास का संकेत बनता है। इसी क्रम में पहली बार माना जा रहा है कि चालदा महासु उत्तराखंड से टॉन्स नदी पार करके विधिवत यात्रा करते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पश्चिमी गांव पहुंचे हैं। गिरिपार क्षेत्र में महासु देवता की आस्था सदियों पुरानी है, लेकिन पहले लोग दर्शन के लिए जौनसार बावर जाया करते थे। इस बार देवता स्वयं चलते हुए आए। जब हमने पश्चिमी गांव में पहली बार चालदा महासु की पालकी को आते देखा, तो वो क्षण देखने का था ही नहीं, महसूस करने का था। खामोशी, लोगों की आंखें और आस्था, सब कुछ एक साथ खड़ा था। अब अंत में बात उस परंपरा की जो इस कहानी को फिर से शुरुआत से जोड़ देती है। दिल्ली से आने वाला नमक कथा कहती है, महासु देवता का डोरिया, जिसे लोक परंपरा में देवता की उपस्थिति, अधिकार और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, टॉन्स नदी में गिर गया और बहते बहते यमुना के साथ दिल्ली पहुंचा। राजा ने अज्ञानवश उसका उपयोग नमक रखने में किया। इसके बाद राज्य में अनहोनी घटनाएं होने लगी। राजपुरोहितों ने इसे देवता की नाराजगी बताया और प्रायश्चित के रूप में हर वर्ष महासु देवता को नमक भेंट करने की परंपरा शुरू हुई। लोक मान्यता है कि डोरिया का सम्मान देवता की कृपा और उसका अपमान देवता की नाराजगी का संकेत माना जाता है। इसी कारण यह परंपरा न्याय और मर्यादा से जुड़ी मानी जाती है।
और माना जाता है कि इसे आज भी निभाया जाता है। महासू देवता की कहानियां हर क्षेत्र में थोड़ी अलग है, लेकिन आस्था वही है। शायद इसीलिए क्योंकि ये कहानियां किताबों में नहीं, लोगों की स्मृतियों और यात्राओं में जीवित है। इस डॉक्यूमेंट्री को हमने महासू देवता और विशेष रूप से चालदा महासू की कथा आपको सम्मान और सावधानी के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि इसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि या लोक कथा संबंधी भिन्नता रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि देवता की कहानी में पूरा सच हमेशा छुपा ही रहता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें, ताकि आपकी सहभागिता हमें भविष्य में ऐसी ही और गहरी, सच्ची और अनसुनी कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देती रहे। हम फिर